वायुसेना के ग्रुप कैप्टन को खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। कई दिन से इस ग्रुप कैप्टन से पूछताछ चल रही थी। कल इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए ग्रुप कैप्टन का नाम अरुण मारवा है। आरोप है कि वायुसेना की खुफिया जानकारी अरुण मारवा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को मुहैया करा रहा था। आरोप यह भी है कि मारवा कई महीनों से ISI की महिला एजेंट्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे, यानी हनी ट्रैप में फंसकर वायुसेना के अफसर ने खास जानकारियां दे दी। आरोप है कि अरुण मारवा को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया, खुफिया जानकारियां निकलवाई गई और यह खुफिया जानकारी गई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास। अरुण मारवा को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। हनी ट्रैप में फंसकर वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा ने कई संवेदनशील जानकारियां, खुफिया जानकारियां बताया जा रहा है पाकिस्तान की एजेंसी ISI को पहुंचाई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरुण मारवा की ग्रुप कैप्टन है ये, लेकिन हनी ट्रैप में फंसकर वायुसेना के इस अधिकारी अरुण मारवा, जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये उन्होंने काफी अहम और संवेदनशील जानकारी ISI तक पहुंचा दी। अब आइए हम आपको ये बताते हैं कि ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा दरअसल हनी ट्रैप के इस जाल में कैसे फंसे, कैसे ट्रैप हो गए वो इस पूरे जाल में। मारवा को किरण नाम की एक महिला ने कहा, मैं वर्दी वालों को पसंद करती हूं। और किरण रंधावा नाम की ये जो महिला है, इन्होंने फेसबुक पर मैसेंजर के जरिए बातचीत शुरू की। शुरू में अरुण उसे बहादुरी की कहानियां सुनाता था और ये कहा जाता है कि बहुत धैर्य के साथ उन कहानियों को किरण रंधावा सुना करती थी। शुरुआत में कोई संदिग्ध बात ये महिला किरण रंधावा की ओर से नहीं की गई ताकि कोई शक न होने पाए। बाद में किरण ने ही महिमा नाम की एक लड़की से ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा का परिचय कराया। ये सब कुछ ऑनलाइन हुआ, सोशल मीडिया पर हुआ, फेसबुक पर हुआ। महिमा की उम्र 20 साल से भी कम थी, तो काफी यंग महिमा जिससे परिचय कराया। अरुण महिमा में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स भी हुए हैं, काफी बातचीत हुई, कई महीनों तक बातचीत होती रही। व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल्स भी हुए और इस तरह से ये जो हनी ट्रैप है, इसका दायरा और जाल फैलता गया। इसी तरह से फंसाकर अरुण मारवा से कागजात निकलवाए गए और वो संवेदनशील जानकारी, खुफिया जानकारी महिमा के माध्यम से सीधे पहुंचाते रहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक। और यही वजह है कि कई दिनों तक पूछताछ करने के बाद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा को गिरफ्तार किया गया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इन पर बड़ा आरोप यह है कि हनी ट्रैप में फंसकर वायुसेना के इस अधिकारी ने बेहद खुफिया जानकारी बढ़ा दी आगे। 51 साल के हैं अरुण मारवा और आप सोचिए किस तरह से हनी ट्रैप में फंसे बुरी तरह से। ये इनकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि फेसबुक पर मैसेंजर के जरिए, इनका आप फेसबुक प्रोफाइल भी देख सकते हैं अरुण मारवा का, वायुसेना की अधिकारी, फेसबुक पर किरण रंधावा नाम की महिला ने इनसे संपर्क किया। शुरुआत में किसी भी तरह का शक संदेह ना हो, इसीलिए जो बहादुरी की कहानी अरुण मारवा सुनाते थे उससे वो सुनती रहती थी। दोस्ती होने के बाद महिमा नाम की एक महिला से परिचय कराया गया ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा का। महिमा काफी यंग युवती, काफी युवा महिला, 20 साल से भी छोटी उम्र में, और उनके साथ व्हाट्सएप पर बातचीत अरुण मारवा की, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हुस्न के जाल में फंसकर अरुण मारवा ने बहुत सारी खुफिया जानकारी, संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक पहुंचा दी। यानी भारत की खुफिया जानकारी वायुसेना के इस अफसर ने हनी ट्रैप में फंसकर पहुंचा दी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक। लगातार देखिए हम आपको पुराने वीडियोस जो ग्रुप कैप्टन है अरुण मारवा उनके दिखा रहे हैं। नया खुलासा ये हुआ है कि जिस व्हाट्सएप नंबर से बात होती थी वो नंबर अरुण के पास ही था, लेकिन इस्तेमाल महिमा यानी एजेंट ने किया। कैप्टन जासूसी कांड में ये एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। मारवा के नंबर से व्हाट्सएप कॉल होती थी, जो नंबर था व्हाट्सएप का वो मारवा के पास था, लेकिन इसे इस्तेमाल महिमा करती थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे न्यूज रूम लेकर चलते हैं अमांद्रा के पास। बिल्कुल नेहा, हुस्न के जाल में फंस गया वायुसेना का एक अधिकारी, ISI को खुफिया जानकारी लीक की यह आरोप है और अब पुलिस की गिरफ्त में है। ओम प्रकाश तिवारी जो कि जांच एजेंसियों पर अपनी नजर रखते हैं, इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, जांच एजेंसियों की तरफ से और क्या खुलासा किया जा रहा है, खासतौर से व्हाट्सएप नंबर को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो बताएं।
आमंत्रा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से महिमा ने उससे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूं और कुछ अश्लील बातें आपसे आमने सामने करना चाहती हूं, उसके लिए मैं आपसे व्हाट्सएप कॉल करना चाहती हूं। इसके लिए व्हाट्सएप कॉल के लिए उसने कहा कि मैं आपको क्या नंबर खरीद के दे दूं, तो महिमा ने उससे कहा कि नंबर आप मुझे खरीद के मत दीजिए, बल्कि आप मुझे अपना कोई नंबर दीजिए जिससे मैं उस पर व्हाट्सएप कॉल कर सकूँ। इसके बाद जैसा कि अब तक की जाँच में सामने आया है, मारवा ने अपना नंबर उसको एक दिया और उससे कहा कि अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप डाउनलोड करो, और उसकी जो वेरिफिकेशन हुई वो चूंकि वो नंबर मारवा के पास था, तो मारवा ने 4 नंबर का कोड फिर से महिमा को बताया और महिमा ने उसको डाउनलोड किया अपने उसमें, यानी कि अरुण मारवा का नंबर ही महिमा के फोन पर डाउनलोड हो गया और उसी पर वीडियो चैट व्हाट्सएप दोनों के बीच में चैट हुआ, जिसमें यह आरोप है कि दोनों के बीच में अश्लील वीडियो व्हाट्सएप चैट हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिमा जो जिस नंबर से बात कर रही थी वो नंबर भी मारवा का था, यानी कि मारवा एक तरह से कहा जाए तो अपने नंबर्स पे खुद ही बात कर रहा था, लेकिन वास्तव में बात कर रही थी महिमा, जो कि आईएसआई के इशारे पर उसे फंसा रही थी। ओम प्रकाश, का ये भी हो सकता है क्योंकि हनी ट्रैप का पैंतरा नया नहीं है, पुराना है, क्या और भी ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जो इस जाल में फंसे हों या फंसे हुए हों? देखिए, अभी तक जो एजेंसियों के माध्यम से सूचना आई है उसके मुताबिक आईएसआई का एक पूरा ग्रुप ये वीडियो हनी ट्रैप कॉल चला रहा है, जिसमें और भी कुछ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। जैसे कि इसी मामले में जो उसका एक पुराना दोस्त है जिसने इसको महिमा का और दूसरी लड़की का जो परिचय कराया, बहुत जल्दी पुलिस उससे भी पूछताछ करने की कोशिश करेगी और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ और लोग भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई में खुफिया जानकारी आईएसआई को लीक हुई? सबसे बड़ी बात तो ये, पहली बात तो ये है कि अभी पुलिस को इस मामले में सबूत जो इकट्ठे करने हैं वो अपने आप में काफी कठिन काम होगा, क्योंकि कई डिलीट कर दिए गए हैं कई मैसेज उससे, तो उस सर्वर से उनको निकलवाने होंगे मैसेज, उसके लिए यूएस जाना होगा, यूएस के पास काफी सर्वर्स हैं, तो वहां पर जाना होगा, और जिस नंबर पर डाउनलोड किया गया उसका आईएमआई नंबर कहाँ था वो भी उनको इंटरनेशनली लेना पड़ेगा कि वो नंबर कहाँ का था, वो पाकिस्तान का फोन की आईएमआई थी या कहाँ की आईएमआई थी। पुलिस के लिए इस मामले में जो सबूत इकट्ठे करने हैं वो अपने आप में एक कठिन काम है, और आने वाले समय में देखना ये होगा आमंत्रा कि पुलिस कितने दस्तावेज इकट्ठे कर पाती है और कितने सबूत ग्रुप कैप्टन के खिलाफ पेश कर पाती है। लेकिन फिलहाल ग्रुप कैप्टन 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, जहां उससे इस मामले में पूछताछ जारी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हनी ट्रैप होता क्या है, कैसे इसमें बड़े बड़े अधिकारी फंस जाते हैं। देखिए, जासूसी का ये एक तरीका होता है हनी ट्रैप। खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अमूमन खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर किसी शख्स से राज उगलवाए जाते हैं। वीडियो, तस्वीर या मैसेज के जरिए ब्लैकमेल भी किया जाता है। और कुछ ऐसा ही वायुसेना के इस अधिकारी अरुण मारवा के साथ भी हुआ, जहां शुरुआत में फेसबुक से बातचीत करने के बाद किरण रंधावा नाम की महिला ने महिमा नाम की एक महिला के साथ परिचय कराया और फिर व्हाट्सएप पर कॉल्स हुई, जिसके बाद हम आपको बता दें ये आरोप लगा है अरुण मारवा पर कि खुफिया जानकारी भारत की उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई तक पहुंचाई। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।